अरे आइए, आप भी का इंतजार कर रहा था। आगे डॉक्यूमेंट्स? यह तो श्रुति गिल के नाम पर है। श्रुति गिल मैं। पीछे। थैंक यू। अगर विशाल ने तस्वीर देख ली होती तो। श्रुति, तुम्हें याद होगा, ये तस्वीर हमने मेरे जन्मदिन पर खींची थी। हम हमेशा अपना जन्मदिन एक दूसरे के साथ ही मनाते थे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए आज भी उतना ही प्यार है जितना उस वक्त था जब हमने ये तस्वीर खींची थी, तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता इस तस्वीर को फाड़ना मत। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ, पर आज मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जनवरी का महीना चल रहा है और अगर तुम्हें याद ना हो तो याद करा दूं कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और इस बार मैंने अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाने का फैसला किया। हैरान मत हो, हम जन्मदिन साथ कैसे मनाएंगे वो तुम मुझ पर छोड़ो। तुम मेरे साथ जन्मदिन कैसे मनाओगे? मैं तो घर पर ही रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम घर पर आने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, तुम घर पर नहीं आओगे। तुम घर नहीं आ सकते। तुम मुझे सिर्फ डरा रहे हो। अब मैं क्या करूं? तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ सामी, आज भी बहुत प्यार करती हूँ, पर अपने प्यार का सबूत नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। याद मेरे जन्मदिन अपना एक ने ये तस्वीर खींची थी जो तुम्हारे। अरे आप कब आए? बस ये भी आया। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओए माय वोटी वांट्स रोटी।
दादाजी एक्सक्यूज मी, हेलो एवरीबॉडी, मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब इनसे मिलें। ये है प्रिया, मेरे एक बहुत ही पुराने और अजीज दोस्त की बहन। इनके भाई के बहुत एहसान है मुझ पर। एक बुरा वक्त था दादाजी मेरी जिंदगी में जब इनके भाई ने मेरी बहुत मदद की थी। प्रिया मुंबई में नहीं है और यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट होने का प्लान है इनका, पर परमानेंट जगह ढूंढने से पहले इनको एक टेम्पररी जगह चाहिए थी रहने के लिए, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। चंगा कीता पुत्र, जिंदगी में दिया हुआ एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इंसान की मदद करना हर इंसान का फर्ज होता है। थैंक यू दादाजी। ये है दादाजी। वाह। अरे बस बस, जिंदी रहे। और ये है रमन चाचा जी, विक्रम पापा और राजन चाचा जी। राइट कबीर? वाह, आप तो सब कुछ जानती है। स्मार्ट गर्ल। नहीं नहीं नहीं, बाबूजी ये सूप नहीं पीते, कम नमक वाला सूप पीते हैं। चाची जी ये वही है, श्रुति भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था। वाह भाई वाह, वाकई स्मार्ट है। बस बस, ਹੁਣ तू बैठ जा, बेटियां ज्यादा काम नहीं करती। क्यों दादाजी, ये तो बहुओं के साथ सरासर नाइंसाफी है। लो भाई, ये कुड़ी स्मार्ट ही नहीं, ये तो हाजिर जवाब भी है। चलिए आप दोनों भी बैठिए। पहले तुम खाना खा लो। नहीं, आज आप दोनों खाएंगे, रोज तो आप ही करती हैं, आज मुझे करने दे दीजिए प्लीज। ये बहुत जिद्दी है। जो भी कह लीजिए, चलिए पहले चलिए। आप बातें बहुत करती हैं, बिल्कुल रोशनी की तरह। कबीर, तुमने क्या कहा था? तुम्हारे वो दोस्त का नाम क्या है? कौन सा दोस्त? अरे वो ही प्रिया का भाई। प्रिया का भाई, कॉलेज का दोस्त राजीव। राजीव? अच्छा, क्या वो हमारे साथ कॉलेज में था? हाँ, हमारे साथ कॉलेज में था। लेकिन कॉलेज में कबीर। देखो संजू, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। उठो। स्टॉप इट संजू, मैं बहुत गहरी नींद में। कबीर उठो ना। संजू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। अगर ये राजीव हमारे साथ कॉलेज में था, तो मैं राजीव को कैसे नहीं पहचानती हूँ? ये भी कोई बात हुई संजू? अरे तुम मेरा हर एक दोस्त को थोड़ी जानती हो यार। मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, विक्की, सैम, अक्षय, राहुल, रोहित। ये राजीव कौन है? अरे राजीव को तुम कैसे जान सकती हो संजू? जिस साल तुम कॉलेज में शिफ्ट हुई ना, तो वही साल वो भी वहां से शिफ्ट हो गया, वो चंडीगढ़ चला गया, यू नो। लेकिन मेरी और उसकी बात होती रहती है टेलीफोन पर, ईमेल पर, लेटर्स, यू नो, वी आर इन टच दैट वे। तुमने कभी राजीव के बारे में जिक्र तक नहीं किया? मैं वैसे भी तुमको सब कुछ थोड़ी बताता। तो मुझे सब कुछ बताते आए हो आज तक, अभी से छुपा रहे हो। सच्चा क्या है? बढ़िया। कबीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये राजीव कौन है? ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ। क्या? तुम्हारी आंखों में जलन। कबीर, बेकार की बातें बंद करो। आई एम नॉट जेलस। बेकार की बातें नहीं है मैडम, ये सच्चाई और तुम्हारी आंखें बयान करिए दैट यू फीलिंग जेलस। ओके फाइन, मैं जेलस हूँ बस। अब मुझे ये बताओ कि राजीव कौन है? फंस गया मैं पकड़ा गया संजू। संजू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा। एक्चुअली राजीव नाम का कोई आदमी है ही नहीं। क्या? तो फिर ये प्रिया कौन है? संजू, कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रह गई। तुम तो अपने काम में मसरूफ रहती हो, तो उस दिन केबल पर एक पिक्चर आ रही थी, घर वाली बाहर वाली। उसमें एक हीरो था, वो हीरो के साथ दो हीरोइन थी, एक घर वाली थी बाहर वाली। मेरे पास तो एक घर वाली है,
लेकिन सोचा था कि एक्साइटमेंट खत्म होगी तो एक बाहर वाली ले आऊं। तुम समझ रहे हो ना संजू? प्रिया। What? मैं प्रिया को ले आया संजू। मजाक उड़ा रहे हो ना? तुम मेरी नहीं, अपनी नहीं, किसी और की सर की कसम दिलवा लो। मैंने कुछ बस जस्ट स्टॉप इट। गलती मेरी है कि मैंने तुमसे कुछ भी पूछा। जाओ, आइंदा मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। यही तो मुझे चाहिए था। ये लो। बहुत मारूंगी, बहुत मार। चबन कभी। इस भोले चेहरे के पीछे क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कौन है उस तस्वीर में तुम्हारे साथ? किसके लिए तुम्हारे दिल में अब भी वही प्यार है? बताओ श्रुति, बताओ, वरना मैं... बता दूं मैं आपको सामी के बारे में? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। इस राज को मैं अपने सीने में दफन करके ही रखूंगी। पर अगर सामी पर्दाफाश करना चाहे तो? नहीं नहीं। मेरे गीदड़ सिंह बेटे, इतने बेसुरे तरीके से गाने गाते गाते कहाँ जा रहा तू? देखो कबीर भैया, आप मुझे बार बार गिदड़ सिंह मत बोला करो। टोक दिया ना। तू क्या कर रहा है? अरे दादाजी को शोरबा पिलाने। ग्रेट। ग्रेट? इसमें ग्रेट की क्या बात है? और तो छोड़िए सब, मेरे ब्राउन सॉक्स कहाँ है? क्या कहा है? अरे अनपढ़ कहीं के, मेरे चॉकलेटी मोजे कहाँ हैं? अरे ब्राउन सॉक्स बोले ना वो। अरे हमें क्या पता कहाँ है? ओए ठीक है, अगर नहीं पता तो पता लगाओ और लेके आओ, मुझे चाहिए। ठीक है भैया, पहले दादाजी को पिला दो। तू ये छोड़, दादाजी को पिलाएगा तो मैं पिला दूंगा दादाजी को। यार तू मेरे लिए सॉक्स लेके यार, बड़ी जरूरी है। जा। अरे जा तू उधर। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी भाई। ठीक भैया, माय जॉब इज डन। गीदड़ सिंह सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। अब तुम्हारा काम यहाँ पर शुरू होता है। तुम्हें शोरबा जाके दादाजी को पिलाना है और उनका दिल जीतना है। दिल जीतना है, इज दैट क्लियर? यस सर। पर अगर वो शेर सिंह सॉक्स लेकर ऊपर आ गया तो? ये तो हो ही नहीं सकता। वो शेर सिंह सॉक्स ढूंढते ढूंढते बुढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉक्स मेरे पास है। वेरी स्मार्ट कबीर। एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दादाजी, आपके लिए सूप। तू क्यों ले आई? वो शेर सिंह कहाँ मर गया? वो कुछ काम में लगा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपके लिए सूप ले आती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है तू, हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है। सच सच बताऊं दादाजी? हाँ। मैं हर किसी की मदद नहीं करती हूँ। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे काम करने को दिल करता है। अच्छा, ऐसा क्या है इस परिवार में? जरा मैं भी सुनूं। इस परिवार में 3 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं। और जानते हैं दादाजी, मैं एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियों और 3 परिवारों को एक साथ रहते हुए पहली बार देख रही हूँ। सब कितने अलग होते हुए भी एक हैं, है ना दादाजी? काश जो तू कह रही है सच होता। तू बाहर से आई है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। बाहर से ये घर एक ही नजर आता है, लेकिन परिवार वालों के दिलों में जो दरारें पड़ी हुई हैं वो मैं देख सकता हूं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी। रब करे मेरे पोतों को अकल आ जाए। अब उन्हीं के हाथ में है कि ये परिवार एक रहता है या नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? अब तुझे क्या समझाऊं? काश रोशनी इस घर में बहू बनकर आ जाती और राहुल ने अगर उस लड़की से शादी ना की होती तो। दादाजी, मुझे सब कुछ पता है। कबीर भैया ने बताया। लेकिन दादाजी, इसमें उस लड़की का क्या कसूर है जिसने अभी तक इस घर में कदम भी नहीं रखा? सब लोग उसे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? शायद तो ठीक कहती है। इसमें उसका क्या दोष? उसे कोसने से फायदा भी क्या?
जब कसूर मेरे अपने खून का है और राहुल को भी क्या दोष देना, हमारी किस्मत ही खराब थी जो साथ आता आता परिवार फिर से बट गया। उस एक हवा के झोंके ने तिनका तिनका बिखेर दिया हमारे परिवार का। अगर हमारा परिवार, तू क्यों रो रही है? नहीं दादाजी, वो आंख में कचरा चला गया ना, इसलिए कुछ नहीं। बेवकूफ बना रही है बुड्ढे को। मैं जानता हूं तू रो रही है, तू दिल की बहुत चंगी लड़की है जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तेरे हाथों में किसी का बुरा नहीं होगा। दादाजी, क्या आप उस लड़की को माफ करके अपना नहीं सकते? पुत्र जी, जब कोई शिकायत ही नहीं तो माफी कैसी? और जाने अनजाने में ही सही, इस घर में दरारें तो उसी की वजह से हुई है ना। अब कौन जाने उसमें इतनी मिठास है कि नहीं कि वो दिलों की कड़वाहट दूर कर सके। कौन जाने उसकी आंखों में इतना प्यार है कि नहीं कि पत्थर पिघल जाए। वो इस घर में आएगी तो उसे ताने सहने पड़ेंगे, नफरतों का सामना करना पड़ेगा, एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी उसे, तब उसे ये घर अपनाएगा। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है वो ये सब कर सकेगी? शायद नहीं, शायद नहीं। अच्छा ला दादाजी, सूप ठंडा हो गया, गर्म करके लेकर आती हूँ। दादाजी, शायद मैं वैसी लड़की नहीं जैसी इस घर को जरूरत है, मगर आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए दादाजी। मैं वादा करती हूँ कि रास्ते की तमाम मुश्किलों और रुकावटों का सामना करके आपकी आशाओं में पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी।